हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम आजकल कौन नहीं अचीव करना चाहता। फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ के उस स्टेज को कहते हैं जब आपके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से आपको उतना रिटर्न मिलता है जिससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेते हैं और आप जैसे चाहें अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको स्कॉट ट्रेंच द्वारा लिखी गई अमेजिंग बुक सेट फॉर लाइफ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जो आपको कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के एक और एपिसोड में। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस अमेजिंग बुक में एक टर्म का यूज किया गया है जो काफी देशों में आजकल बहुत ही फेमस है, जिसे फायर कहते हैं। फायर यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। मतलब कि आजकल जो लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। और इस पूरी बुक में ऑथर ने यही स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 ईयर ऑफ फाइनेंशियल रनवे। इस स्टेप में ऑथर हमें एक साल का रनवे फंड इकट्ठा करने को बोलते हैं। रनवे फंड का मतलब ये होता है कि हमारा एक साल का जो पूरा एक्सपेंस है उतना फंड हमारे पास बैंक अकाउंट में लिक्विडिटी में होना चाहिए। मान लो कि आपके महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो इस हिसाब से साल का आपका पूरा खर्च 3,60,000 रुपए हुआ। तो हमारे पास सबसे पहले 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि भला हमें इसकी क्या जरूरत है, इतने से अमाउंट से हम कौन से अमीर बन जाएंगे। वेल, ऑथर ऐसा करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। ऐसा करने से अचानक से अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये रनवे फंड आपकी हेल्प करेगा। और यकीन मानिए, इससे आपकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कोई भी नया काम करते वक्त हिचकिचाएंगे नहीं। इस फंड के होने से आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर पाएंगे और यह फंड आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग देगा। अगर आप एक साल के खर्चे जितना पैसा सेव कर लेते हो तो आप आगे भी और ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो और बना भी सकते हो। अब सवाल आता है कि ये एक साल का फंड इकट्ठा कैसे करें। तो इसके लिए ऑथर हमें स्टेप नंबर 2 की तरफ मोड़ते हैं। स्टेप नंबर 2, फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब है अपने खर्चों को कम करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल ही कंजूस हो जाना है, बल्कि आप अपने पैसे सोच समझ कर स्पेंड करो। इसमें आप सेविंग करते हो और अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखते हो। हमने बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सुना है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ, क्योंकि जो है वो आज है, कल का पता नहीं। इसलिए हमें खुल के जीना है, खुल के पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि कल क्या हो किसने देखा है। और लोग इन्हीं बातों में आ जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वे लोग जल्दी तो क्या कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें अपने पैसों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने इनकम के सोर्सेज लगातार बढ़ाते रहने चाहिए। अगर आप अपने पैसे सोच समझ कर खर्च नहीं करते हो और आपके एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल नहीं है तो आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करके जीना ही पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल। ये इस साल के 5 लाख रुपए कमाता है। अब राहुल को एक जॉब ऑफर होती है। वो नई कंपनी राहुल को इस साल के 4 लाख रुपए पैकेज ऑफर करती है और साथ ही साथ ये भी ऑफर करती है कि अगले एक साल के बाद राहुल का पैकेज 10 लाख सालाना हो जाएगा। अब राहुल इस नई जॉब को लेना तो चाहता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी करंट जॉब में वह इस पैकेज पर नहीं पहुंच सकता। बट प्रॉब्लम ये है कि राहुल के खर्चे कुछ इस तरह हो चुके हैं कि उसे 5 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं और अगर वह 4 लाख रुपए वाली जॉब कर लेगा तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। उसके इंटरनेट का बिल और काफी और ईएमआईज भी चल रही हैं, जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो इस नई अपॉर्चुनिटी को खो देता है क्योंकि उसने अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल ही नहीं रखा, जिसके कारण उसके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। अगर राहुल का अपने खर्चों पर कंट्रोल होता तो वह अपने साल के खर्च से केवल 3 लाख रुपए में ही निपटा लेता, तो वह इस नई अपॉर्चुनिटी को ले सकता था। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने इनकम से कम खर्चे करते हो तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे। अब इसको पता करने के लिए ऑथर हमें स्टेप 3 के बारे में बताते हैं, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। हमने यह तो देख लिया कि हमें पैसे बचाने हैं और अननेसेसरी चीजों पर खर्चा नहीं करना है, बट ये सब किया कैसे जाए। उसके लिए ऑथर हमें एक्सपेंसेस को ट्रैक करने को बोलते हैं। वे कहते हैं कि आपके एक्सपेंसेस जनरली 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड और नंबर 2 वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे कि आपका रेंट। मान लो कि आपका मंथली रेंट 10,000 है, तो आप कल कोई बुक पढ़कर या फिर कोई पर्सनल फाइनेंस का आर्टिकल पढ़कर अपने लैंडलॉर्ड से ये जाकर नहीं बोल सकते कि मैंने पर्सनल फाइनेंस पढ़ी है, आप मेरा रेंट कम कर दो। तो वो आपको शायद घर से निकाल देगा, क्योंकि रेंट एक फिक्स्ड एक्सपेंस हो जाता है। उसी तरह आपकी कार की ईएमआई, आपके फोन का बिल, आपके इंटरनेट का बिल, ये सब भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस है जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो, उन्हें वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने दिन का लंच रोजाना बाहर करते हो तो आप उसकी जगह अपने घर से सैंडविच बनाकर ले जा सकते हो और बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हो, जो आपको बहुत सारे पैसे बचा कर देगा। या फिर मूवीज पर, ट्रैवल पर या फिर इंटरनेट पर जो आप फालतू
खर्चा करते हो उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके बजाय आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर खर्च कर सकते हो। ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं और इन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे बाद में जाकर आपको काफी पैसे सेव करके देंगे। इसलिए आपको अपने एक्सपेंसेस पर नजर बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आपका बेफालतू खर्चा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में, शॉपिंग में खर्च कर देते हो तो आपको जो 1 साल का रनवे फंड जमा करने का प्लान है, आप उसे बुरी तरीके से खराब कर सकते हो। अब आता है इस बुक का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 4, द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब आपने अपने लिए 1 साल का इमरजेंसी फंड जमा करके रख लिया है, जिसे जरूरत पड़ने पर आप काम में ले सकते हो, और अपने पैसों को कैसे सही जगहों पर स्पेंड करना है वह भी सीख लिया है। तो अब जो चीज हमें चाहिए वह है फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे कि इस बुक का टाइटल भी यही है, सेट फॉर लाइफ, मतलब कि हम किस तरह अपनी लाइफ में सेट हो सकते हैं, पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल के इमरजेंसी फंड से काम तो नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए हमें ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें और पैसे कमाने होंगे और अपनी इनकम को भी बढ़ाना होगा। ऑथर हमें बोलते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी के चक्कर में कोई ऐसी जॉब ले लें जिसमें आपको अभी तो अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको सही नहीं होगी। हमेशा अपने 4 से 5 साल का प्लान बना के रखना चाहिए कि फ्यूचर में ये जॉब या फिर बिजनेस मुझे कितना फायदा देने वाला है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता क्या है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हमें हमारे एसेट से जो रिटर्न मिल रहा है, अगर वह हमारे लाइफस्टाइल में होने वाले एक्सपेंसेस से ज्यादा होने लग जाएगा तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि आपके बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से जो आपको पैसा मिल रहा है वह आपके खर्चों से ज्यादा है, तो आपको फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी है। इस लेवल में लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके होते हैं, मतलब कि अगर ये एक्टिवली काम ना भी करें तो ये पैसे कमाते रहेंगे। इसी तरह लोग दुनिया में ट्रैवल करते हुए, बीच पर एंजॉय करते हुए, लग्जरी लाइफ जीते हुए पैसे भी कमाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। बस जरूरत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की, क्योंकि इनका बिजनेस इनके बिना भी चलता रहता है और यही सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना होता है। तो एट लास्ट ऑथर का यही कहना है कि हमें हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज के तलाश में रहना चाहिए और हमें हर नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना चाहिए और अपने लिमिट से बाहर जाके कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए और अपने लिए नई इनकम के सोर्स क्रिएट करने चाहिए, जिससे हम जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।